इसके पहले हम लोग इंदू बायोलॉजी आर्ट्स क्लासेस की ओर से हम लोग वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का चर्चा किए थे। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि आज जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन आज पढ़ाएंगे। चलिए जल प्रदूषण और वाटर पोल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जल प्रदूषण क्या है ना। जल प्रदूषण क्या है, इसका डिफिनेशन यानी कि सबसे पहले वाटर पोल्यूशन का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे यानी कि परिभाषा जानेंगे। आपको बताए थे कि जल प्रदूषण है ना, एक आपको बताए थे कि चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो या आपका वाटर पोल्यूशन हो, ये दोनों का डिफिनेशन सेम है। बस फर्क ये है कि बताए थे आप लोग को कि एयर पोल्यूशन में हम लोग को वायु का चर्चा कर देना है, यानी वायु प्रदूषण में वायु का चर्चा कर देना है, और वाटर पोल्यूशन में वाटर यानी कि जल का चर्चा कर देना है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम लोग वाटर पोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, वाटर पोल्यूशन हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वाटर पोल्यूशन का डिफिनेशन यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी अवांछनीय पदार्थ, हम लोग अगर देखा जाए कोई भी अवांछनीय पदार्थ हो या गंदे पदार्थ हो, कोई भी अवांछनीय पदार्थ है ना जल में मिलकर जल को दूषित कर देती है। कोई भी अवांछनीय पदार्थ या कोई भी गंदे पदार्थ जल में मिलकर जल को क्या कर देती है, दूषित कर देती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। जल में मिलकर जल को दूषित कर देती है तो वो जल प्रदूषण हो गया। अब दूसरी तरह से डिफाइन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ हो या गंदे पदार्थ हो जल में मिल जाता है तो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। जब जल दूषित हो जाता है तो जल का जो गुण और उसका जो स्वभाव है वो गुण और स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो कोई भी अवांछनीय पदार्थ जल में मिलकर जल को दूषित कर देती है और जल के गुण और स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे जल प्रदूषण। क्या बोलेंगे, कोई भी अवांछनीय पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जल में मिलकर जल को दूषित कर देती है और उसके गुण और उसके स्वभाव में परिवर्तन ला देती है, तो इसी को हम लोग कहेंगे जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, ये था डिफिनेशन। अब जल प्रदूषण का कारण क्या था, जैसे कि देखिए कोई भी पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो या तो फिर आपका वाटर पोल्यूशन हो या आपका एयर पोल्यूशन हो, चाहे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण हो, हर प्रदूषण का कोई ना कोई कारण रीजन होता है। उसी तरह से आइए हम लोग अब चर्चा करना, जैसे वायु प्रदूषण आपको बताए थे तो उसका भी कारक बताए थे, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो जल प्रदूषण का बहुत सारा कारण है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे। जैसे जल प्रदूषण का, जैसे एक प्रश्न आता है जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करें या जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जल प्रदूषण के बहुत सारा कारक है, निम्नलिखित कारक है। जैसे में फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट में आपका है घरेलू अपमार्जक, फर्स्ट में आपका क्या है, घरेलू अपमार्जक। सेकंड में है आपका वाहित मल जल, क्या है, वाहित मल जल। थर्ड में आपका है औद्योगिक अपशिष्ट, क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। और फोर में आपका है कृषि स्रोत एवं उर्वरक, क्या है, कृषि स्रोत एवं उर्वरक। 5 में आपका है सब प्रवाह, क्या है, सब प्रवाह। और 6 में आपका है धार्मिक अनुष्ठान, क्या है, धार्मिक अनुष्ठान। ये जितने भी हम लोग 6 पॉइंट हम लोग पढ़े, और भी कारण हो सकता है, जल प्रदूषण का और भी कारक हो सकता है, लेकिन जल प्रदूषण का जो मेन कारक हम लोग पढ़ेंगे यही 6 हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जल प्रदूषण का जो सबसे पहला कारक है, जैसे घरेलू अपमार्जक, तो घरेलू अपमार्जक क्या हुआ, देखिए घरेलू अपमार्जक का मतलब घर से निकलने वाले गंदगियाँ, घर से निकलने वाले अपशिष्ट। जैसे आज हमारे घर से आज प्लास्टिक निकल रही है ना, ये टीन निकल रही है, कई तरह के बोतलें निकल रही है जो जल में मिलकर जल को दूषित कर रही है ना। हमारे घर से कोई कूड़ा कचरा निकल रहा है, यानी घर से जो भी गंदगी निकलती है और वो जल में मिलकर जल को दूषित कर देती है, तो ये आपको होता है घरेलू अपमार्जक। हमारे घर से या कोई हमारे घर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे वो सभी अपशिष्ट पदार्थ, चाहे टीन हो या प्लास्टिक हो या घर से निकलने वाले व्यर्थ की दवाइयाँ हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी घर से गंदगी निकलेगी, अपशिष्ट पदार्थ निकलेगी, ये सभी आपको हो जाएगी घरेलू
अपमार्जक। घर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, गंदगी निकलेंगे, ये आपको क्या हो जाएंगे? घरेलू अपमार्जक। और ये सभी घरेलू अपमार्जक क्या करते हैं कि घर को, यानी घर में अपशिष्ट पदार्थ, घर में जल को क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है, प्रदूषित कर देती है। इसका मतलब जल प्रदूषण का कारण हो गया घरेलू अपमार्जक। अब आ जाइए सेकंड में, आ जाइए, है ना, वाहित मल जल। तो वाहित मल जल क्या है? तो वाहित मल जल, ये जब आप लोग सूक्ष्म जीव चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जब चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोग को, जैसे ही लॉकडाउन के कारण जो क्लास बंद हुआ था उसमें आप लोग को पता है कि हम सूक्ष्म जीव चैप्टर पढ़ा रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा रहे थे, और उसमें वाहित मल जल का मतलब आप लोगों को समझाए थे कि घर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ निकलकर, है ना, आसपास के जलाशय में, यानी आसपास के जलाशय मतलब आसपास के जलों में, है ना, वो अपशिष्ट पदार्थ जाकर उसमें मिल जाता है तो जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो ये आपको हो जाता है वाहित मल जल। यानी वाहित मल जल भी, है ना, ये जल प्रदूषण का एक क्या है? कारण है या कारक है। अब उसके बाद थर्ड में आ जाइए, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट या गंदगियां या अवांछनीय पदार्थ। आज कई तरह के कल कारखाने हैं, कई तरह के कारखाना, कई तरह के औद्योगिक उद्योग धंधे मिलते हैं। हर उद्योगों में अगर देखा जाए तो उसमें देखिए कल कारखानों से कई तरह के अपशिष्ट निकलते हैं, है ना। कल कारखानों से निकलने वाले, है ना, गंदगियाँ जितनी भी होते हैं ये सारे होता है औद्योगिक अपशिष्ट। हम लोग आसानी से हम लोग कह सकते हैं, है ना, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उद्योगों से या कल कारखानों से जितनी भी गंदगियाँ निकलती है ये सभी गंदगियाँ औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग कुछ दिन पहले आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि आज भारत में लॉकडाउन होने की वजह से, भारत बंद होने से आज भारत के तमाम नदियाँ, जितने भी नदियाँ हैं ये क्या हो गई है? शुद्ध हो गई है। 70% 60%, है ना, कुछ किए भी नहीं, है ना, वो जल नदियाँ का, गंगा नदी का जल हो या सरस्वती कोई भी नदी का जल हो, देखिए आज शुद्ध हो गई। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब कल, है ना, जब कल कारखाना खुले रहने से क्या होता था कि कल कारखानों से बहुत सारा गंदगियाँ निकलती थी। कल कारखानों से जब बहुत सारे गंदगियाँ निकलती थी तो आसपास के वो अपशिष्ट, कल कारखानों से गंदगी निकला और उससे जितने भी तमाम गंदगियाँ निकला कल कारखानों से, वो सभी गंदगियों को ट्रक से या अन्य माध्यमों से जाकर हम लोग नदी के किनारों में जाकर उसको गिरा दिए। जब नदी के किनारों में जब उसको गिरा देते हैं हम लोग, तो वो कल कारखानों से जो अपशिष्ट निकला, जो नदी में जाकर गिरा, वो नदी का जल क्या हो गया? दूषित हो गया। इसका मतलब जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट हैं, उद्योगों से निकलने वाले, ये सभी औद्योगिक अपशिष्ट जल को क्या कर देती है? दूषित कर देती है। यानी कि जल प्रदूषण का एक कारण हो गया आपको औद्योगिक अपशिष्ट। चौथा में आ जाइए, चौथा में आपको है कृषि स्रोत एवं उर्वरक। चौथा में क्या है? कृषि स्रोत एवं उर्वरक। इसका मतलब कृषि स्रोत एवं उर्वरक भी जल प्रदूषण का एक क्या है? कारण है ना। तो कैसे? तो कृषि स्रोत एवं उर्वरक में क्या होगा? जैसे आज हम लोग खेती करते हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए लोग खेत में बहुत सारा फसल का उत्पादन करते हैं। तो ऐसा है ना कि हम लोग जब खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा, जैसे रासायनिक पदार्थ, खाद उर्वरक छींटते हैं, है ना, बहुत सारे कचड़े उसमें छिड़ते हैं, कई तरह के नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब खेतों में डालते हैं। और वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, कई तरह के कचड़े, कई तरह के गंदगियाँ, है ना, कई तरह के अपशिष्ट, कई तरह के नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब खेतों में तो डालते हैं। उससे क्या होता है कि फसल में वृद्धि होती है। लेकिन ये देखिए कि जितने भी अपशिष्ट होते हैं कृषि, है ना, तो वो क्या करता है? फसल में उत्पादन क्षमता तो बढ़ा देती है, लेकिन जब वो कृषि स्रोत जो खाद रासायनिक पदार्थों का हम लोग प्रयोग करते हैं और जैसे ही वो जाकर जल में मिल जाता है तो जल को वो क्या कर देती है? दूषित कर देती है ना, जल को प्रदूषित कर देती है। जल में पॉइजन, जल को पॉइजन बना देती है ना, ये जल जहरीली बन जाती है। इसका मतलब कृषि स्रोत एवं उर्वरक, हम लोग खेतों में जो भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो भी रासायनिक पदार्थों का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, वो सभी कृषि स्रोत जो भी खेतों में हम लोग छींटते हैं ये सभी जल में मिल जाते हैं। तो जल को भी क्या बना देती है? दूषित बना देती है। आज हमारे खेतों में जैसे बहुत सारा खाद रासायनिक उर्वरक छींट दिए,
कल वर्षा हुई, वर्षा होने की वजह से ये खेत का पानी उस खेत में, उस खेत का पानी उस खेत में, उस खेत का पानी उस खेत में, इसी तरह से एक दूसरे में बहते बहते चली गई तालाब में, तालाब से होते हुए नदी में। अब सोचिए तो खेतों का जो अपशिष्ट है वो जल खेतों से होते हुए, तालाबों से होते हुए नदियों में मिल गया। अब नदी का जल क्या हो गया? दूषित हो गया। और वही खाद उर्वरक, वही रासायनिक पदार्थ, वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, तरह तरह का रासायनिक चीज जाकर नदी में मिलकर जल को क्या कर दिया? दूषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कृषि स्रोत एवं उर्वरक भी जल प्रदूषण का एक क्या बन गया? कारक बन गया, है ना? क्या बन गया? कारक बन गया। अब उसके बाद आ जाइए सब प्रवाह। सब प्रवाह भी जल प्रदूषण का एक कारक है। अब सब प्रवाह का मतलब क्या होता है बाबू? आप लोग जानते हैं सब प्रवाह का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, सब प्रवाह का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर देखा जाए, सब प्रवाह में अगर देखा जाए, आज कई तरह के हमारे घर में या हमारे देश में कुछ लोग अगर मृत्यु उनका अगर होता है तो देखते होंगे उनका अस्थि हम लोग जाकर गंगा जी में बहाते हैं। काहे के लिए भाई? तो दादा को आत्मा को शांति मिलेगा, तो दादी को आत्मा को शांति मिलेगा। कई बुजुर्ग हमारे घर में मरते हैं तो उनके अस्थि को गंगा जी में जाकर बहा देते हैं। तो सोचिए, आप एक आदमी को शांति के लिए, एक व्यक्ति को शांति के लिए आप तमाम जलीय जीव को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी आप अस्थि उसमें जब डाल रहे हैं, गंगा जी के चाहे किसी जल में डालिए, तो अस्थि जो हुआ उससे जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। अब जल में आप एक व्यक्ति को आत्मा की शांति के लिए, जल में तो एक तरह के जीव नहीं है, जल में तो कई तरह के जीव है। अब सोचिए, वही अस्थि जल को जाकर दूषित कर देगी और वही दूषित जल का प्रयोग जलीय जीव करेंगे। इसका मतलब सब प्रवाह भी जल प्रदूषण का एक कारण बन जाता है। हम लोग भले ही सबको प्रवाह नदियों में कर लेते हैं, लेकिन आज जितने भी घर में सब प्रवाह, बड़े बड़े क्षेत्रों में देखिएगा कि कोई मृत्यु हो गया, गंगा जी में उसको सबका प्रवाह कर दिया। तो कोई भी, है ना, कोई भी जीव मरे और वो जीव को यदि नदियों तालाब में हम लोग फेंक देते हैं तो नदी तालाब क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। ये जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि जल प्रदूषण का ये भी एक क्या बन गया? कारक बन गया। कौन? सब प्रवाह। यानी सब प्रवाह भी जल प्रदूषण का एक क्या बन गया? कारक बन गया। अब उसके बाद आ जाइए हम लोग धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे आज हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में एक से एक पर्व त्योहार मनाया जाता है। खास करके एग्जाम्पल, हम ये खुद से नहीं बोल रहे हैं, आप ग्रंथ उठाकर देखिए, आप बायोलॉजी का बुक उठाकर देखिए, चाहे भारतीय भवन का हो या NCERT का किसी भी प्रकाशन को बुक उठाकर देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक अनुष्ठान, जितने भी हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं उससे भी जल प्रदूषण होती है। जैसे आप ही के बुक में, इंटर 12th के बुक में लिखा हुआ है कि, है ना, जैसे छठ का पर्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आप इंटर का बुक खोल कर देखिए, उसमें छठ पर्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आज हम लोग क्या करते हैं? आज छठ पर्व मनाते हैं। छठ यानी धार्मिक अनुष्ठान हम लोग घर में करते हैं। आज देखिए, घर में छठ पर्व हम लोग मनाते हैं और छठ पर्व मनाते हैं और जाकर नदियों में हम लोग दातुन करते हैं, है ना, और उसी तरह से कुल्ला करते हैं और उसी नदी के जल को हम लोग क्या करते हैं? तो उसको रस हम लोग ये घोल बनाकर पीते हैं। उसी नदी जल को हम लोग जाकर हम लोग पूजा करते हैं और उसी नदी के जल में हम लोग कुल्ला भी कर रहे हैं। उसी नदी के जल में हम लोग कपड़े को साफ कर रहे हैं। उसी नदी के जल में हम लोग स्नान कर रहे हैं और उसी नदी के जल को हम लोग पूजा कर रहे हैं। अब सोचिए, तो ये धार्मिक अनुष्ठान जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग तो करते हैं, लेकिन आज हम लोग जितने भी धार्मिक अनुष्ठान के कारण जितने भी जल को हम लोग दूषित कर रहे हैं, तो आप सोचिए वो जल में रहने वाले जीव कहाँ जाएगा? अंततः वो तो मरबे करेगा, अंततः उनका तो मृत्यु ही होगा, है ना। इसका मतलब ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी जल प्रदूषण का एक क्या बन जाता है? कारक बन जाता है। यानी धार्मिक अनुष्ठान भी जल प्रदूषण का एक कारण है ना। इस तरह से ये था आपको जल प्रदूषण का कारण, है ना। अब अगले क्लास में आप लोग को, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जब भी पढ़ाए, है ना, अगले क्लास में, यानी कि आज कितना तारीख हो गया? आज 29। यानी कि जो परसों वाला क्लास हम लोग को होगा उसमें हम लोग को पढ़ाएंगे जैसे जल प्रदूषण क्या है, तो हम लोग पढ़ लिए। जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, तो चलिए ये 6 कारण हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण से इफेक्ट क्या होता है।
है ना। ये वाटर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है, और जल प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करेंगे, जल प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करेंगे, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।